ग्रैन्यूल सेल, ठीक है। और आज हम और बहुत सारे दो टाइप के सेल इसमें होते हैं राज। एक होता है जो इलेक्ट्रिकल का केमिकल का इलेक्ट्रिकल करता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल का केमिकल नहीं करता, उसको कहते हैं हम प्राइमरी वोल्टाइक सेल। कौन सा सेल? प्राइमरी वोल्टाइक सेल। किसको कहेंगे प्राइमरी वोल्टाइक सेल? जो सिर्फ केमिकल का इलेक्ट्रिकल का केमिकल नहीं करता, मतलब उसकी सेल रिएक्शन को हम रिवर्स नहीं कर सकते। जिसकी सेल रिएक्शन को हम रिवर्स नहीं कर सकते उसको कहते हैं कौन सा सेल? प्राइमरी सेल। लेकिन जिसकी सेल रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं? रिवर्स, उसको कहते हैं सेकेंडरी सेल। कौन सा सेल? सेकेंडरी सेल, ठीक है। और सेकेंडरी सेल का एग्जांपल हमारे पास है लीड एक्यूमुलेटर और लीड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। कौन है सेकेंडरी सेल का एग्जांपल? लीड एक्यूमुलेटर और लीड स्टोरेज बैटरी। लीड स्टोरेज बैटरी, लीड एक्यूमुलेटर, or it is also called lead storage battery. What is this lead storage battery? Or it is also called lead accumulator. Lead accumulator, or we say it is the lead storage battery. अब क्या है ये लीड एक्यूमुलेटर और लीड स्टोरेज बैटरी? इसके पास दो कंटेनर होते हैं। एक ही कंटेनर होता है बड़ा कंटेनर, ठीक है। एक ही कंटेनर होता है बड़ा कंटेनर, और ये जो कंटेनर है बच्चों, ठीक है, दिस इज द कंटेनर वी हैव, दिस इज द लीड एक्यूमुलेटर और लीड स्टोरेज बैटरी। ये हो गया हमारा बड़ा कंटेनर हो गया। और इस कंटेनर में अब हमारे पास यहाँ पे प्लेट्स है, तो वी से दैट प्लेट्स आर द व्हिच प्लेट? लीड प्लेट्स। कौन सी प्लेट है ये? लीड प्लेट्स। सो दीज प्लेट्स आर द व्हिच प्लेट? लीड प्लेट। तो आप ध्यान रखेंगे ये लीड की प्लेट है, मतलब प्लेट्स है जो कौन से मेटल से बनी है? लीड मेटल से बनी है, इसीलिए इसका नाम है बच्चों कौन सी प्लेट? लीड प्लेट। सो दीज आर द लीड प्लेट्स। क्लियर? ये है लीड प्लेट। और ये जो लीड प्लेट है इसको इमर्स्ड किया गया है, ठीक है। दो टाइप की लीड प्लेट है। देखो 8-10 पॉइंट ध्यान में रखना, कंस्ट्रक्शन ध्यान में रहा, वर्किंग खुद होकर ध्यान में आ जाएंगी। सबसे पहले एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर क्या की प्लेट्स है? लीड प्लेट्स। और ये जो लीड प्लेट्स है इसमें दो टाइप की लीड प्लेट है। एक जिसके ऊपर कोटिंग किया गया है स्पॉन्जी लीड। स्पॉन्जी लीड मतलब स्पंज लाइक, मतलब उसके अंदर छोटे छोटे क्या है? पोर्स, दैट इज कॉल्ड व्हिच लीड? स्पॉन्जी लीड। और दूसरा है जिसके ऊपर क्या की गई है? कोटिंग। तो ये समझो ये है PbO2, लीड प्लेट्स कोटेड विथ PbO2। लीड की प्लेट है लेकिन उसके ऊपर कोटिंग क्या किया गया है? PbO2। सो दीज आर द लीड प्लेट्स कोटेड विथ PbO2 and these are only which plates? Lead plates coated with which lead? Spongy lead. So these are the lead plates coated with spongy lead. Spongy lead, ठीक है। These are the lead plates coated with which lead? Spongy lead, ठीक है। So these are the which plate? Lead plate coated with which lead? Spongy lead. तो ये है एक, these are the which plate? Lead plate. These are the lead plates coated with which lead? Spongy lead, ठीक है। Lead plate coated with which lead? Spongy lead. And these are the ठीक है, these are the lead plate coated with spongy lead and these are the PbO2। कौन है ये? PbO2, ठीक है। लीड प्लेट कोटेड विथ PbO2, दैट इज लीड ऑक्साइड। और बाहर से ऊपर से इसको ऐसी की गई है कवरिंग, और इसके अंदर एक सॉल्यूशन भरा है, दैट सॉल्यूशन इज ऑफ कॉन्संट्रेटेड H2SO4। क्या का सॉल्यूशन है ये? कॉन्संट्रेटेड H2SO4। बताओ परसेंटेज बाय मास कितना परसेंट? नो वन, 38%। 38% H2SO4
solution having the specific gravity मतलब density no one 1.2 माहित असतं तर कशाला आलो असतो मला ठीक आहे 1.2 ग्रॅम पर ml ठीक है 1.2 gram per ml ठीक है so this is the concentrated H2SO4 you have to take here that is the 38% concentrated H2SO4 and having the specific gravity of 1.2 gram per ml ठीक है ये पूछते हैं मतलब इसके रिलेटेड पूछते हैं कभी कभी ठीक है लीड एक्यूमुलेटर और द लीड स्टोरेज बैटरी तो कितने टाइप की प्लेट्स हैं दो एक लीड प्लेट कोटेड विथ स्पॉन्जी लीड मतलब लीड ही है और दूसरा है लीड प्लेट कोटेड विथ PbO2 दैट इज लीड डाइऑक्साइड आपको अगर पता है दिस लीड इज प्रेजेंट इन द ग्रुप ऑफ कार्बन एंड इफ यू नो द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप ऑफ कार्बन व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप ऑफ कार्बन रामू CH ठीक है तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप ऑफ कार्बन क्या है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप ऑफ कार्बन रामू CH तो Pb स्टैंड्स फॉर लीड Pb क्या है बच्चों लीड ठीक है तो रामू Pb स्टैंड्स फॉर लीड और ये कार्बन के ग्रुप में है और हमें पता है कार्बन कितने टाइप के बॉन्ड बनाता है दो कभी चार ठीक है तो इसी तरह लीड भी दो टाइप के बॉन्ड बनाता है तो अभी यहाँ पे ये PbO2 है PbO2 में उसने कितने बॉन्ड बनाए बच्चों असी एक लाइन म्हणजे बॉन्ड हाँ कितनी लाइन है चार तो कितने बॉन्ड बनाए उसने चार ठीक है और कभी ये Pb है सिर्फ अकेला Pb है तो Pb ठीक है तो यहाँ पे दो चीजें हैं यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है इसीलिए ये बॉन्ड के ये बॉन्ड के ये बॉन्ड के ये बॉन्ड के कितने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लिए उसने चार और इसीलिए इसके ऊपर का चार्ज होता है +4 और इसने तो किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं दिए इसीलिए इसका कितना होता है चार्ज 0 ठीक है वंस मोर Pb इसके ऊपर का चार्ज कितना है +4 और इसके ऊपर का चार्ज कितना है 0 ठीक है अब यहाँ पे क्या होता है ये जो लीड है लीड अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है ये 0 मतलब लीड के बारे में दो चीजें ध्यान में रखना है इट कैन शो टू टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ऊपर के जो चार्जेस होते हैं उसी को हम उसकी क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट तो लीड की ऑक्सीडेशन स्टेट्स कितनी है दो कभी चार ठीक है लीड शोज द टू टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +2 एंड +4 ठीक है तो इसकी जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स है तो सबसे पहले क्या होता है कि अपना एक बचपन का कॉन्सेप्ट है और नहीं पता तो ध्यान में रखना है ऊपर वाला नहीं लोअर वाला हायर में जाएगा और हायर वाला लोअर में जाएगा अब ये Pb है Pb ये काय में है 0 मतलब लोअर की हायर लोअर तो कहा जाएगा हायर और ये Pb +4 काय में है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये कहा जाएगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वंस मोर लोअर वाला हायर में जाएगा हायर वाला लोअर में जाएगा आर यू अंडरस्टैंडिंग वंस मोर लोअर वाला हायर में जाएगा हायर वाला लोअर में जाएगा क्लियर है सब लोग तो इस तरह वहां पे जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा क्लियर है सब लोग तो ध्यान रखेंगे इस बात को तो बस यही चीज को ध्यान में रखते हुए हम आगे चलेंगे सबसे पहले यहाँ पे Pb है जो जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है मतलब उसके ऊपर का चार्ज कितना है 0 सो इट इज इन अ व्हिच ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट सो इट विल गो इन अ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पहली हायर कौन है 2 और इसीलिए सबसे पहले ये जो Pb है वो कितने इलेक्ट्रॉन देता है 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू Pb डाई पॉजिटिव with the removal of how many electron 2 electron और ध्यान में रखना है the process of removal of electron it's called oxidation तो इस Pb का क्या हुआ बच्चों oxidation so Pb undergo oxidation Pb का क्या हुआ है oxidation what is oxidation the process of removal of electron it's called oxidation किसका oxidation हो रहा है Pb undergo oxidation and it is get converted into Pb die positive with the removal of 2 electron अब क्या है सॉल्यूशन में हमने क्या लिया है H2SO4
H2SO4 इज विच एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन होता है स्ट्रॉन्ग एसिड? जो कंप्लीटली क्या हो जाता है? डिसोसिएट। तो ये भी कंप्लीटली क्या होगा? डिसोसिएट। तो डिसोसिएट होके क्या बनाएगा? ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस SO4 डाई नेगेटिव। क्लियर? अब ये जो Pb था फर्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू Pb डाई पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रॉन उसने इधर दे दिए और खुद Pb डाई पॉजिटिव बन के काय में चला गया? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में जाने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन। Pb डाई पॉजिटिव कंबाइन विद SO4 डाई नेगेटिव and it combines to form PbSO4, combine to form PbSO4। और इसीलिए हम इन दो रिएक्शन को अगर ऐड करेंगे Pb डाई पॉजिटिव कैंसल, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? Pb प्लस SO4 डाई नेगेटिव combine to form PbSO4 with the removal of how many electron? 2 electron। and so this is the which reaction? ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड। तो ये हो गई बच्चों ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड व्हेन दिस Pb एक्ट्स एज अ एनोड। सॉरी व्हेन, बस ये Pb एनोड है और यहाँ पे इस तरह से ये रिएक्शन हो गई। अब अगर हम यहाँ देखेंगे यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं बच्चों? 2। कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं यहाँ से? 2। अब ये जो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो इधर जाके और 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, कितने इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद? 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचे किसके पास? PbO2 के पास। अभी हमने स्ट्रक्चर देखा है PbO2 का। तो ये PbO2 जो है, ये PbO2 में यहाँ पे समझाता हूं आपको। ये PbO2 जब ब्रेक होता है, ये PbO2 जब डिसोसिएट होता है, तो ये बॉन्ड के भी इलेक्ट्रॉन इस पे जाते, इसके भी जाते, इसके भी जाते, इसके भी जाते। सारे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर जाते? ऑक्सीजन के ऊपर। फिर ये ऑक्सीजन के ऊपर जाने की वजह से इधर आएगा डाई पॉजिटिव और इधर भी आएगा डाई पॉजिटिव। कितने पॉजिटिव हो गए? 4। अब इसके ऊपर डाई नेगेटिव, इसके ऊपर भी डाई नेगेटिव। हाउ मेनी डाई नेगेटिव? ट्वाइस और डाई नेगेटिव। एंड दिस इज व्हाट Pb, हाउ मच पॉजिटिव? 4 पॉजिटिव। क्लियर है? एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गया, एक नेगेटिव, दूसरे का गया, दूसरा नेगेटिव। O डाई नेगेटिव, इधर का भी O डाई नेगेटिव। कितने O डाई नेगेटिव? 2। एंड वी गेट द Pb डाई पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव? 4। ठीक है? अब एग्जाम तो भी आपकी हो चुकी है, ठीक है, बोर्ड की, तो इसलिए समझा के ही बता रहा हूं डायरेक्ट। अभी क्या है? PbO2 तोड़ो Pb4 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस O डाई नेगेटिव। अब ये Pb4 पॉजिटिव है जिसको हम ऐसा लिखते हैं डाई पॉजिटिव प्लस डाई पॉजिटिव, और इसने एक्सेप्ट किए अभी कितने इलेक्ट्रॉन? 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस डाई पॉजिटिव ने क्या किया? एक्सेप्ट। अब 4 पॉजिटिव थे, 4 पॉजिटिव में से इसने खाए कितने? 2। तो बचे कितने? 2। ध्यान में रखना, +1 -1 कैंसल। तो इधर प्लस कितने हैं? 4, और ये इलेक्ट्रॉन पे माइनस, तो कितने? -2। +4 -2 +2, इसीलिए चार्ज कितने बचे? +2। ठीक है? सो व्हाट वी हैव Pb +4 +2 इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म Pb डाई पॉजिटिव। फिर से ये Pb डाई पॉजिटिव काय में गिरेगा? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में फिर से कौन से आयन है रे बच्चों? SO4 डाई नेगेटिव। अरे मना तो घेऊन गेला। प्रैक्टिकली वहां पे लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.022 into 10⁻23। दैट इज करोड़ों। ठीक है? अरे है ना, हम बोलते हैं 1 लाख करोड़, तो ये कितने हो जाएंगे? 1 करोड़। ठीक है? इससे भी ज्यादा। क्लियर है सब लोग? तो इतने मॉलिक्यूल होते हैं यार, तो यूज कर लेंगे। क्या बनाएंगा? ये भी PbSO4। अब हम इनको अगर ऐड करेंगे तो ध्यान रखेंगे Pb+4, अरे कुठे गेला तू? सॉरी, हाँ, ये Pb+4 क्या हो गया? कैंसल। हाँ, Pb डाई पॉजिटिव कैंसल। बस हो गया। लिखो रिएक्शन। क्या बचा इधर? PbO2 प्लस SO4 डाई नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन टू फॉर्म PbSO4 प्लस ट्वाइस O डाई नेगेटिव। अब हमारे पास टोटल H2SO4, सॉरी टोटल SO4 हमने कितने यूज किए? इधर एक और इधर एक। कितने? 2। कहां से प्रोड्यूस हुआ है SO4? H2SO4 डिसोसिएट टू फॉर्म ट्वाइस H पॉजिटिव एंड
SO4 dinegative. So if you take the two molecules, then it will produce twice H. Two molecules अगर लिए तो 2 2 जा 4 और ये 2. So it will produce how many H positive? 4 H positive and twice SO4 dinegative. तो हमने 2 SO4 dinegative तो यूज कर चुके, बचे क्या है? 4 H positive. तो this 4 H positive combine with combine with twice O dinegative. ठीक है, अब देखो हमें पता है O dinegative, ये है H positive, ये भी है H positive. पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन और बॉन्ड फॉर्मेशन कंबाइन टू फॉर्म H2O. तो ट्वाइस O डाइनेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव. अच्छा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 1 H2O. तो हाइड्रोजन कितने? 4. ऑक्सीजन कितने? 2. तो पानी कितना बनेगा? 2. सो इट विल फॉर्म हाउ मेनी H2O? ट्वाइस H2O. अब क्या होगा? ट्वाइस O डाइनेगेटिव, ट्वाइस O डाइनेगेटिव कैंसर. तो बताओ क्या होगा? अभी रिएक्शन को ओवरऑल अगर लिखो तो क्या बचेगा? फर्स्ट PbO2 प्लस SO4 डाइनेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन. क्या बना? Pb कंबाइन विथ SO4 कंबाइन टू फॉर्म PbSO4. ठीक है, प्लस ट्वाइस H2O. Is it? So this is the which reaction? Is it a net cell reaction? No, it is the reduction half cell reaction. Reduction half cell reaction. So this is the reduction half cell reaction and that is the oxidation half cell reaction. By adding these two reactions, we will get here the which reaction? Net cell reaction. Net cell reaction. So what is this net cell reaction? चलो दोनों को क्या करेंगे? ऐड. पहली कौन सी है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन. व्हाट इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन? Pb plus SO4 dinegative combined to form PbSO4 plus how many electron? 2 electron. This is the oxidation half cell reaction. Plus that Pb plus SO4 dinegative combined to form PbSO4 plus 2 electron. Plus अभी हम क्या लेंगे? ये PbO2 plus SO4 dinegative plus 4H positive plus 2 electron. It forms the PbSO4 plus how many H2O? Twice H2O. अब 2 इलेक्ट्रॉन कैंसर. क्या होगा अभी? ये देखो, इन चारों को कंबाइन करके मैं ट्वाइस H2SO4 लिख सकता हूँ. SO4 and 4H positive. तो इट कैन राइट ट्वाइस H2SO4. अरे लिख सकते हैं ना? हाँ, तो बताओ क्या होगी रिएक्शन? Pb प्लस PbO2 प्लस हाउ मेनी H2SO4? ट्वाइस H2SO4. 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल. PbSO4 प्लस PbSO4 10 PbSO4. अरे वाह, ये तो बोला. ठीक है, प्लस हाउ मेनी H2O? ट्वाइस H2. Clear? So in this way we have, this is the Pb plus PbO2 plus twice H2SO4. ठीक है, Pb plus PbO2 plus twice H2SO4. It will produce the twice PbSO4 plus how many H2O? Twice H2. ठीक है, तो इस तरह ये रिएक्शन होगी. Pb plus PbO2 plus twice H2SO4. It will form the twice PbSO4 plus how many H2O? Twice H2O. समझ लो. तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगी बच्चों? रिएक्शन. क्लियर है? क्या होगी रिएक्शन? Pb plus PbO2 plus twice H2SO4. It will form PbSO4 plus that. और इस तरह आप देख सकते हो, Pb ना रहा, PbO2 ना रहा, दोनों क्या बन गए? PbSO4. इस तरह Pb का जो रॉड है वो भी टूटेगा, PbO2 का भी रॉड मतलब जो प्लेट है वो भी टूटेंगी और दोनों काय में मिक्स हो जाएंगी सॉल्यूशन में, H2SO4 में मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होके क्या बनाएंगे? PbSO4. और H2SO4 भी नहीं रहेगा, वो भी क्या होते जाएगा? यूटिलाइज. और जिसकी वजह से H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होते जाएगा? कम. उसकी डेंसिटी भी क्या होती जाएंगी? कम. किसकी? H2SO4 की डेंसिटी भी क्या होती जाएंगी? कम. उसका कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होते जाएगा? कम. ठीक है, और जब वो
1.16 हो जाएंगी डेंसिटी। कितनी है डेंसिटी? 1.2। आई थिंक जब 1.16 हो जाएंगी डेंसिटी तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? रिचार्ज। क्या करना पड़ेगा? रिचार्ज। और जब हम रिचार्ज करते हैं तो अभी ये क्या हो रहा था? ये जो पीबी है, पीबी दिख रहा है क्या? पीबी, पीबी का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। वंस मोर, पीबी का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। पीबी अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, एंड एज दिस पीबी इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, पीबी का क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन। पीबी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जो PbO2 है फर्स्ट, क्या है बच्चों? पीबी। वंस मोर, पीबी का क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। पीबी का क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। और अगर यहाँ पे पीबी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों? पीबी का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और दूसरी चीज, पीबी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए ये कौन हो गया? एनोड। और एनोड पे कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज, बिकॉज हियर द व्हिच एनर्जी, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और रिडक्शन किसका हो रहा है? रिडक्शन PbO2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन। वंस मोर, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? Pb। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? Pb। और रिडक्शन किसका हो रहा है? PbO2। एज दिस PbO2 इज अंडरगोइंग रिडक्शन, Pb इज अंडरगोइंग Pb ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन, तो ये कौन हो गया? कैथोड। और कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। एनोड के ऊपर निगेटिव। लेकिन जब सेल रिएक्शन को हम क्या करेंगे? रिवर्स, ठीक है, चार्जिंग करेंगे। ये हो रही थी डिस्चार्जिंग। क्या हो रही थी? डिस्चार्जिंग। अब हम क्या करेंगे? चार्जिंग। तो चार्जिंग के वक्त की सेल रिएक्शन, अब तक वो कौन सा सेल करके एक्ट हो रहा था? केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो इट वाज एक्टिंग एज अ व्हिच सेल? गैल्वेनिक सेल। कौन सा सेल? गैल्वेनिक सेल। व्हाई इट एक्ट्स एज अ गैल्वेनिक सेल? क्लियर? बिकॉज द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम जब चार्जिंग करेंगे तो कैसे करेंगे चार्जिंग? बाहर से इलेक्ट्रिसिटी, आपण तुम्ही मोबाईल चार्ज करता ना, तो काय करता? घरची इलेक्ट्रिसिटीचा वायर मोबाईल मध्ये टाकतो आपण, म्हणजे तिकडली इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोणाला देतो? मोबाईलला। मग मोबाईल मध्ये काय तयार होतात? पुन्हा केमिकल्स। जो उसका टूटा हुआ पीबी है वो फिर से बनेगा। अरे टूट गया ना पीबी, हाँ फिर से बनेगा। टूट गया ना PbO2, फिर से बनेगा। फिर से वो केमिकल्स रीजनरेट होंगे। मतलब कौन सी एनर्जी रीजनरेट हुई? केमिकल एनर्जी। काय की मदद से? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपको कोई भी पूछ सकते हैं यार, कोई भी रिएक्शन पूछ सकते हैं। आपको पूछ सकते हैं कि हाउ वी कैन कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल और केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल, ये आपको पूछ सकते हैं। चार्जिंग के वक्त की रिएक्शन, चार्जिंग के वक्त की रिएक्शन। तो अब जब हम इसको चार्जिंग करेंगे, बताओ कैसा करेंगे? चार्जिंग। चार्जिंग के वक्त की हर एक रिएक्शन क्या कर देना? रिवर्स। ये अपने पास कौन सी रिएक्शन थी? रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। और ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। तो जहां पे ऑक्सीडेशन हुआ था वहां पे अभी क्या होगा? रिडक्शन। और जहां पे रिडक्शन हुआ था वहां पे ऑक्सीडेशन। तो चार्जिंग के वक्त क्या होगा? वहां पे क्या होगा? तो उसको उल्टी करो, क्या होगा? PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Pb प्लस SO4 डाइनेगेटिव। Pb प्लस SO4 डाइनेगेटिव। PbSO4 accept 2 electron and get converted into Pb plus SO4 डाइनेगेटिव। और दूसरी रिएक्शन क्या है? PbSO4 plus twice H2, it will form PbO2 plus SO4 डाइनेगेटिव plus 4H पॉजिटिव plus 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन कैंसर। ये हो गई कौन सी रिएक्शन? रिडक्शन। और ये हो गई ऑक्सीडेशन। दोनों को ऐड किया, क्या होगा? दोनों को ऐड किया तो PbSO4 PbSO4 twice PbSO4 plus how many H2O? twice H2O, it will form Pb। अब देखो Pb रिप्रोड्यूस होने लगा, साथ में कौन रिप्रोड्यूस होगा? PbO2। और कितने SO4? 2। और ये कंबाइन टू फॉर्म हाउ मेनी H2SO4? ट्वाइस। तो H2SO4 भी रीजनरेट हो रहा है, PbO2 भी रीजनरेट हो रहा है, और Pb भी क्या हो रहा है? रीजनरेट। और इस तरह यहाँ पे रिएक्शन होगी। ट्वाइस PbSO4 प्लस हाउ मेनी H2O? ट्वाइस H2, इट विल फॉर्म हाउ मच Pb? Pb प्लस PbO2 प्लस ट्वाइस H2SO4। क्लियर है? तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी
और इस तरह से ये सब कुछ होगा। क्लियर है सब लोग? तो ध्यान रखेंगे, ट्वाइस PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O गिव्स Pb प्लस PbO2 प्लस ट्वाइस H2SO4। किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? चालायचं समोर? So this is about the which reaction? Reverse reaction or reactions due to the charging, and that were the reactions at the time of discharging. ठीक आहे बघा, बस या रिएक्शन जरी लक्षात ठेवलं तरी चालेल. डायरेक्ट आता मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगितलं की कशा रिएक्शन झाल्या. अँड दिस इज अबाउट द लीड अक्युमुलेटर और इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीड स्टोरेज बॅटरी. ठीक आहे, लीड अक्युमुलेटर और लीड स्टोरेज बॅटरी. ठीक आहे, अजून याचे दोन, एक महत्वाचा आहे दैट इज द इलेक्ट्रोड. ठीक है, इलेक्ट्रोड्स में हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है जिसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. कौन सा इलेक्ट्रोड है बच्चों? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. व्हाट इज दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड तो माहितीच है तुम्हाला. अब इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड. रेफरेंस इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड. इंडिकेटर इलेक्ट्रोड. So how many types of electrodes we have? Two types. Which two type? One is a reference electrode, another is a indicator electrode. एक जो हम एज ए इलेक्ट्रोड करके यूज करते हैं, वहां पे क्या करके यूज करते हैं? एज अ इलेक्ट्रोड करके यूज करते हैं. जस्ट उसको कहते हैं कौन सा इलेक्ट्रोड? इंडिकेटर इलेक्ट्रोड. लेकिन दूसरा इलेक्ट्रोड होता है, वो क्या करते हैं? पहले तो हमें उस इलेक्ट्रोड का क्या पता होता है? पोटेंशियल. और उसके पोटेंशियल की मदद से हम दूसरे इलेक्ट्रोड का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? पोटेंशियल. ठीक है, वंस उसका पोटेंशियल हमें पता होता है और उसकी मदद से हम दूसरों का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? पोटेंशियल. उसको हम कहते हैं कौन सा इलेक्ट्रोड? रेफरेंस इलेक्ट्रोड. रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी रेफरेंस एंड सेकेंडरी रेफरेंस. तो सबसे पहले व्हाट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड? द इलेक्ट्रोड whose potential is arbitrarily known. ये एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसका पोटेंशियल हमें पहले से पता है, या आर्बिट्ररीली पहले से पता है. ठीक है, और उसकी मदद से हम दूसरों का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? पोटेंशियल. उसको कहते हैं हम कौन सा इलेक्ट्रोड? रेफरेंस इलेक्ट्रोड. पोटेंशियल आपको पता ही है. पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं. एक होता है कौन सा पोटेंशियल? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल. व्हाट डू मीन बाय द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? आपको अगर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन पता है, डू यू नो ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. और रिडक्शन मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की उसकी जो क्या होती है? टेंडेंसी, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. और वो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर हम निकालते हैं, कौन सी कंडीशन में बच्चों? स्टैंडर्ड कंडीशन. स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? जब टेम्परेचर कितना रहेगा? 298 केल्विन. दैट इज हाउ मच डिग्री सेल्सियस? 25 डिग्री सेल्सियस. प्रेशर अगर है तो 1 एटमॉस्फेयर और कॉन्सेंट्रेशन अगर है तो 1 मोलर. ये कंडीशन अगर है तो उसको हम कौन सी कंडीशन कहते हैं? स्टैंडर्ड कंडीशन. और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जीरो. जीरो स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड एंड ई स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल. ठीक है, और ऑक्सी स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन एंड रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन. और इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं E0 ऑक्सी. E0 ऑक्सी मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. उसी तरह हम यहाँ पे लिखते हैं E0 रिडक्शन. व्हाट इज दिस? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. कितने टाइप के पोटेंशियल होते हैं? दो. देने की टेंडेंसी को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी को रिडक्शन पोटेंशियल. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोटेंशियल? टू टाइप. वन, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी को रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक है, अब कोई भी इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन जिस इलेक्ट्रोड पे होता है उसको हम क्या कहते हैं? एनोड. रिडक्शन जिस पे होता है उसको कैथोड. ठीक है,
ध्यान में रखेंगे। ऑक्सीडेशन जिस पे होता है वो एनोड, रिडक्शन जिस पे होता है वो कैथोड। और इसी से हमें किसका पोटेंशियल मिलता है? सेल का पोटेंशियल। E0 सेल, व्हाट इज E0 सेल? जीरो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल अभी हमने देखा ऑक्सीडेशन किस पे होता है? एनोड, और इसीलिए इसका फॉर्मूला है E0 ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड प्लस E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड। जिनके पास फॉर्मूला नहीं लिखा होगा वो लिख लेंगे। क्या फॉर्मूला है बच्चों? वंस मोर, E0 सेल। E0 सेल का क्या फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज द सम ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ठीक है, अगर मुझे दोनों रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखना है, कौन से पोटेंशियल के टर्म में? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन किस पे होता है? कैथोड। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे? कैथोड माइनस एनोड। क्या फॉर्मूला लिखेंगे? कैथोड माइनस एनोड। तो क्या फॉर्मूला हो गया E0 सेल का? सब बताओ फास्ट। E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 reduction of anode. So we have, this is the formula for the E0 cell. Once more, क्या formula E0 cell का? E0 reduction of cathode minus E0 reduction of anode. ठीक है, E0 reduction of cathode minus E0 reduction of anode. Third, we have here the E0 cell. E0 cell का थर्ड फॉर्मूला हम यहाँ पे अभी लिखेंगे। पहला E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड, E0 ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड प्लस E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड। अब थर्ड E0 सेल का फॉर्मूला अब हम यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन किस पे होता है? एनोड। तो क्या फॉर्मूला होगा? फर्स्ट E0 ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड माइनस E0 ऑक्सीडेशन ऑफ कैथोड। तो ऐसे ये तीन फॉर्मूले हैं जिसकी मदद से हमें किसकी वैल्यू पता चलती है? E0 सेल। ठीक है, तो E0 सेल के ये तीन फॉर्मूले में से ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला कैथोड माइनस एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं E0 सेल कैलकुलेट करने के। ठीक है, E0 सेल कैलकुलेट करने के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। E0 सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड। ठीक है, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है? अभी अभी हम देख रहे थे, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है जिसका पोटेंशियल हमें पता है और दूसरा इलेक्ट्रोड है जिसका पोटेंशियल हमें पता नहीं है और हमें E0 सेल पता है, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम क्या करेंगे? समझो ये एनोड है और ये कैथोड। अब इसका पोटेंशियल हमें पता है और इसका पोटेंशियल पता नहीं है। समझो इसका पोटेंशियल है -0.763 और E0 सेल है 1 वोल्ट। तो क्या होगा? अभी इसका पोटेंशियल हमारे पास क्या फॉर्मूला है? E0 सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड। ये हमें पता नहीं है। E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड पता नहीं है, माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड। समझो इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -0.763 और E0 सेल की वैल्यू कितनी है? 1। तो E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, उधर जाके क्या होगा? माइनस, तो 1 ये हो जाएगा ऐसा। तो आंसर विल बी इधर 7, इधर 7, इधर 3 और इधर 2, ये आ जाएगा। समझ गए? तो इस तरह हम एक की मदद से, किसकी मदद से? एक की मदद से दूसरे का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? पोटेंशियल। ऐसे इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं, कौन सा इलेक्ट्रोड? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। व्हाट डू मीन बाय द रेफरेंस इलेक्ट्रोड? डू यू अंडरस्टैंड? रेफरेंस इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं। एक जिसका पोटेंशियल पहले किसी के साथ तो भी कनेक्ट करके फाइंड आउट किया और फिर उसकी मदद से दूसरों का पोटेंशियल फाइंड आउट किया। वंस मोर, रेफरेंस इलेक्ट्रोड कितने टाइप के होते हैं? 2। पहले उसका पोटेंशियल
किसका पोटेंशियल? उसका पोटेंशियल पहले दूसरे के साथ कनेक्ट करके फाइंड आउट किया और फिर उसकी मदद से दूसरों का पोटेंशियल फाइंड आउट किया। तो ऐसे इलेक्ट्रोड को हम कौन सा इलेक्ट्रोड कहते हैं? सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। प्राइमरी कौन सा है? जिसका पोटेंशियल कभी किसी के साथ कनेक्ट करके फाइंड आउट नहीं किया, उसका पहले से ही पता है। ठीक है, जैसे अभी मैं आया हूं, दूसरी बैच लेके आ गया, अब मैंने ना, मेरे को ना किसी ने पढ़ाया अभी, ना कुछ, तो कौन हो गया मैं? प्राइमरी रेफरेंस। मैं खुद अपनी नॉलेज से आपको पढ़ा रहा हूं। अभी आप में से कुछ बच्चों ने डिसाइड किया कि यार मेरी प्रैक्टिस होनी चाहिए, रिवीजन होनी चाहिए, इसलिए आपने बोला कि आज हम जो पढ़ेंगे वो हम अपने दोस्त को जाके पढ़ाएंगे। तो पहले आप पढ़ रहे दूसरे की मदद से, फिर आप दूसरे को पढ़ा रहे, तो यू आर व्हाट? सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड? टू, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। द रेफरेंस इलेक्ट्रोड whose value is arbitrarily already taken fixed value, या ऑर्बिट जिसकी वैल्यू ऑलरेडी पता है, या आर्बिटरीली उसकी वैल्यू क्या ली है? फिक्स, एक कोई तो भी वैल्यू ले ली है। जैसे किसी ने तो भी इमेजिन कर लिया यार कि इतना डिस्टेंस मतलब 1 सेंटीमीटर, बस इमेजिन कर लिया इतना डिस्टेंस मतलब क्या? 1 सेंटीमीटर। अब उसकी मदद से स्केल बनी। किसी ने तो भी इमेजिन किया था कि इतना डिस्टेंस मतलब 1 सेंटीमीटर, उसके मदद से स्केल बनी 15 सेंटीमीटर की। तो हमने बस स्केल लगा दी, पूरी भर गई, हाँ हमने बोल दिया ये 15 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस स्केल की मदद से गिना है। तो स्केल इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, बट विच रेफरेंस? सेकेंडरी रेफरेंस। एंड 1 सेंटीमीटर जिसने इमेजिन किया कि दिस डिस्टेंस इज 1 सेंटीमीटर, इट इज व्हाट? प्राइमरी रेफरेंस। उसकी मदद से स्केल बनी और स्केल की मदद से इसको गिना। गेटिंग माय पॉइंट? तो 2 का रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, उसमें से प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, उसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ने के पहले इसका रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं। इसका रह गया है रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले कौन आया है? वाचा की पीबी। पीबी इज इन अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ PbSO4, है ना? Pb is in direct contact with PbSO4, and then this PbSO4 is in a direct contact with PbO2. क्लियर है? तो इसीलिए यहाँ पे 2 चीजें हैं, वन Pb in the presence of PbSO4, this is anode, और दूसरा है PbSO4 in the presence of PbO2, this is what? कैथोड। ठीक है, तो ये है कौन सा रेफरेंस, सॉरी कौन है ये? लीड एक्यूमुलेटर, और इट इज आल्सो कॉल्ड व्हिच बैटरी? लीड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, अब हम देखेंगे प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। कौन सा रेफरेंस इलेक्ट्रोड? प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड में इंपॉर्टेंट टॉपिक है SHE। व्हाट इज SHE? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसकी कंस्ट्रक्शन आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले आपको एक कंटेनर लेना है, एंड दिस कंटेनर इज फील्ड विथ 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। क्या लिया है बच्चों इसमें? 1 मोलर HCl solution, means it is the HCl solution having the concentration 1 मोलर, जिसका concentration कितना है? 1 मोलर। 1 मोलर मतलब 1 मोल्स पर लीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने एक बड़ा सा क्या लिया है? ग्लास ट्यूब। वी हैव टेकन हियर द 1 ग्लास ट्यूब, और ये जो ग्लास ट्यूब है, ये ग्लास ट्यूब को यहाँ पे एक साइड ट्यूब है, ठीक है, और इस साइड ट्यूब से यहाँ पे पास की जाएंगी प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। क्या पास की यहाँ पे? प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। इसके अंदर एक छोटी ट्यूब होती है, ठीक है, इसके अंदर भी एक छोटी ट्यूब होती है, और ये जो छोटी ट्यूब इसके अंदर होती है, सो दिस इज द अनदर ट्यूब वी हैव, और ये जो दूसरी ट्यूब है इसके बॉटम में यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों? मर्क्यूरी। ध्यान में रखेंगे, इसके बॉटम में यहाँ पे क्या रहेगा? मर्क्यूरी। यहाँ पे मर्क्यूरी फॉर द गुड इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, मर्क्यूरी लिक्विड रहेगा, और इसको लगाएंगे हम एक कॉपर या प्लैटिनम वायर। यह है प्लैटिनम वायर, और वी कैन से महंगा है तो नहीं पूरा था,
तो हम कॉपर वायर भी ले लेते हैं, ठीक है, या प्लैटिनम वायर भी हम यूज करते हैं। तो कॉपर वायर, और इसके नीचे यहाँ पे हम लगाते हैं एक प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम स्ट्रिप। क्या ये? प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम स्ट्रिप। व्हाट इज दिस प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम स्ट्रिप? कुछ नहीं, एक पट्टी है प्लैटिनम की, और उसके ऊपर ऐसा ज्यादा एड्सॉर्प्शन होना चाहिए, उसके ऊपर ज्यादा गैस बैठनी चाहिए, इसके लिए उसके ऊपर कोटिंग की गई, रफ कोटिंग की गई, ठीक है, उसी को कहते हैं हम प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम स्ट्रिप। अब क्या करेंगे, यहाँ से प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस जाएंगी और जाके यहाँ पे बुड़बुड़ करेंगी। अरे गैस जब पानी में जाती है तो बाहर निकलती तो कैसी करती है? बुड़ 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 बुड़, ठीक है, तो ये भी वैसे ही करेंगी। अब वहां पे हाइड्रोजन गैस जब यहाँ से जाएंगी तो इधर वो बैठ जाएंगी। कौन? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें होती है, ठीक है। अब आप बातें बताएंगे कि सुनेंगे, ये डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसके सानिध्य में है, किसके कांटेक्ट में है। अगर आपके कांटेक्ट में 10वीं का बच्चा है तो आप उसको बड़ा ज्ञान बांटेंगे, बोलेंगे जेई बहुत इजी है, ठीक है, बोला जेई करना, ठीक है, उसको ज्ञान बांटेंगे आप, ठीक है। और वही अगर एक आधी टीचर है सामने तो फिर आप गुपचाप ज्ञान सुनेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो दो चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? दो। सेम इज द कंडीशन विथ हियर, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है, ये जिसके कांटेक्ट में आ रहा है वो कैसा है? अगर उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, ठीक है, अगर उसकी नॉलेज देने की टेंडेंसी ज्यादा है तो ये गुपचाप लेगा, मतलब वो दे रहा है, जो देता है उसका ऑक्सीडेशन। धन्यवाद, ठीक है। वंस मोर, जो देता है उसका ऑक्सीडेशन और जो लेता है उसका रिडक्शन। तो अगर सामने वाला जिसके कांटेक्ट में ये आया है वो अगर दे रहा है तो ये लेगा और इसका क्या होगा? रिडक्शन। लेकिन अगर उसकी देने की टेंडेंसी कम है, देने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? जिंक। तो जिंक के कांटेक्ट में आया तो जिंक देगा और ये लेगा, तो जिंक का होगा ऑक्सीडेशन और H2 का होगा रिडक्शन। लेकिन अगर उसकी लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, लेने की टेंडेंसी वाले मेटल मैंने आपको पढ़ाए थे, कौन से मेटल है? चप्पा मेटल। कौन से मेटल? चप्पा मेटल, ठीक है। मेटल के नाम पे कलंक है ये, ठीक है। एक्चुअली मेटल हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये क्या करते हैं? मांगते हैं, कोई हमें इलेक्ट्रॉन दे दो, ऐसे बोलते हैं ये। और ये है कौन से मेटल? चप्पा मेटल, ठीक है। इनको अच्छे से ध्यान में रखना। दीज आर द चप्पा मेटल, दे हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो यही हाइड्रोजन अगर कॉपर के प्रेजेंस में आया तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन।